अभी हम मधुबनी जिला के मलमल में हैं और यहाँ GIA यानी कि ग्रेट इंडिया एकेडमी का जो है उद्घाटन होने वाला है। 19 और 20 नवंबर को यानी 2 दिन जो है इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, उसको लेकर भी तैयारी चल रही है। स्कूल के जो डायरेक्टर हैं हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अपना परिचय देते हैं हमारे दर्शक। मेरा नाम नजमुल हुदा है और यहीं से मेरा ताल्लुक़ है मलमल से। मैंने जामिया से पढ़ाई की है, एमफिल किया है। मैंने कंपैरेटिव रिलीजन एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ा है जिसमें सभी धर्मों के बारे में मालूमात हासिल होती है। मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई की है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के नाम से किशनगंज में एक स्कूल 2014 में 15 में शुरू किया था। वो स्कूल अभी चल रहा है, 10 तक की पढ़ाई होती है। उसी तरह से लिखना पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो तो ये स्कूल भी आपका ही अंडर गाइडेंस रहे? ये मैं इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, तो आप रिजिग्नेशन से समझ सकते हैं। लेकिन हमारी पूरी टीम है इसकी, डिफरेंट लोग हैं जैसे मैंने बताया टीम में। वो सब की एक तरह से टीम वर्क है और सबका एक कलेक्टिव सोच है जो इसको आगे बढ़ा रही है। एडमिशन कब से चालू होगा और क्लास कब से शुरू होगी? देखिए, इसका विधिवत जो ओपनिंग है वो हो जाएगा अभी इस प्रोग्राम में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा बच्चों का, हम उनको एक के बाद एक बुलाएंगे। ये चूँकि हमारा पहला साल है, बहुत सारे हमारे प्रमोशन के भी काम चल रहे हैं। एक महीने से हम लोग पूरे एरिया में घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई हैं। तो इस प्रोग्राम के बाद हम धीरे धीरे एडमिशन का प्रोसेस दिसंबर जनवरी से शुरू करेंगे, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे आ सकें या कोई कमी हो उनमें दूसरे स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा सा गाइड कर सकें। तो 2 महीने में वो उसकी पूर्ति कर सकें और अप्रैल से इसका जो है पूरा सिस्टम जो वो शुरू हो यानी जो जाएगा। पहला सेशन है वो अप्रैल से? 2023-2024 का सेशन हमारा पहला सेशन होगा। अच्छा, तो कितने क्लास तक के बच्चे यहाँ आ सकते हैं? अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो हमारा मास्टर प्लान है, वो 5 साल उसमें हमें लगेगा पूरा कंस्ट्रक्ट करने में। जो आप देख रहे हैं सामने जो आपका मॉडल है उसके मुताबिक। लेकिन अभी हमने 12,000 स्क्वायर फीट जो हमारे नर्सरी टू 5th तक के लिए काफ़ी है, वो हमने कंस्ट्रक्ट करवा लिया है। अभी हम नर्सरी टू 5th तक शुरू करेंगे। हर साल उसमें एक क्लास ऐड करते चले जाएंगे। अच्छा, मतलब हर साल जैसे 5 के बाद 6, 7 इस जी, तरीके से? 6-7 ऐड करेंगे। हमारा मिशन ये है कि हम अपने बच्चों को वो दे सकें जिसकी तरफ हमने इशारा किया, कि वो यहाँ से जाने के बाद अपने आप को उनको हीन भावना का वो शिकार नहीं हो। इसीलिए हमने लैंग्वेज लैब भी रखा है, जो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है इस एरिया के लिए, कि लैंग्वेज का लैब हम लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो जदीद आधुनिक तकनीक है, उसके माध्यम से हम लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी भाषा ख़ास करके जो है वो सिखाने की कोशिश करेंगे। ऑडियो विजुअल का बहुत इस्तेमाल होगा। छोटे बच्चों के लिए जितनी भी खेल सामग्री हो सकती है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी दिलचस्पी को, उनकी जिज्ञासा को बढ़ा सकें, उसका पूरा इंतज़ाम हो रहा है यहाँ पर। हमारा मानना ये है कि अगर हम नई पीढ़ी को नया उसी वक्त में नहीं दे दें, तो वो नया कब पुराना हो जाए आपको पता भी नहीं क्या चलता। आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि GI जैसे एक एकेडमी को इस एरिया में जो है स्थापित करना चाहिए? क्या आपको कभी ऐसा लगा था, कभी आपने सोचा था? एकदम लगा था। शहरों में लोग जो है वो जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो रहे हैं, जो गाँव में गरीब हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो जब तक हम देश के बारे में एक व्यापक विकल्प लेके नहीं आएँगे, और ये जो है नए देश का की कल्पना, एक व्यापक तरक्की का कल्पना हम अपने स्कूलों से करेंगे, तब जाके एक नया और अच्छा समाज बनेगा। हम बाहर जितना भी भाषा दे दें, हम नई-नई कानून बना दें, लेकिन अगर हमारे बच्चे, नई पीढ़ी अच्छे नहीं होते हैं, तो ये कानून, आप जानते हैं, कानून पे अमल नहीं होता है। तो इसीलिए हम ये समझते हैं बहुत कि सारे जो गरीब लोग हैं वो स्कूल को देखते हैं, उन्हें लगता है जो प्राइवेट स्कूल है CBSE बोर्ड से चलता है तो फ़ी जो है से हायर होगी, वो अफोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो आपके स्कूल में जो है से फ़ी वी को लेकर क्या रहेगा इसमें? एकदम बहुत ये जेन्युइन और बहुत ही अच्छा सवाल है कि जब हम आज इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमारी प्लानिंग ऐसी है, तो उसमें फ़ीस भी बहुत हाई होगी। तो सच्ची बात तो ये है कि हम इस बात को मान के लेके चलें कि आज के दौर में आधुनिक शिक्षा बहुत महँगी है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन उसके साथ-साथ ये है कि जहाँ शिक्षा महँगी हुई है, वहीं समाज में कुछ वर्ग आगे बढ़े भी हैं, वो समृद्ध हुए हैं, उनका विकास हुआ है, पैसे उनके पास में आए हैं। तो जो गरीब वर्ग है हमारा, हम दूसरों को जोड़ के एक ऐसा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये शुरुआत हो चुकी है कि जो कमज़ोर हैं उनको उठाया जाए, जो गिरे हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उनको हाथ बढ़ाया जाए उनको, और उनको ऊपर लाया जाए। स्कूलों पर आप कोई माली बोझ नहीं पड़ने दें, उनको फ़ीस पहुँचनी चाहिए। इसलिए कि अगर आप फ़ीस नहीं देंगे तो उनकी गुणवत्ता पे धीरे-धीरे वो कमी आती चली जाएगी और अच्छे टीचर वो लेके नहीं आएँगे। लेकिन अगर आप उनकी जो फ़ीस है वो अगर आप पूरी कर देते हैं, मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसकी फ़ीस पूरे साल की जो है 50,000 है, और हमने कहा, गार्जियन ने कहा कि हम
20% से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरह का 80% का, कहीं 60% का, हम समाज के उस वर्ग से इसका इंतज़ाम करें जो ये काम कर सकता हो। और ऐसे लोग आ रहे हैं आगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने एक इस तरह का एक मूवमेंट भी एक तरह से चला रखा है कि जो लोग पैसे दे सकते हो, बच्चों की मदद कर सकते हो, वो खामोशी के साथ इस स्कूल में आने वाले बच्चों की मदद कर सकते तो हो। क्या इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी रहेगी उन बच्चों के लिए? अभी तो हॉस्टल फैसिलिटी हम रखेंगे, लेकिन उसमें कम से कम 9-10 साल के बच्चे हों, जो अपनी सारी ज़रूरत पूरी कर लें। लेकिन जैसे-जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा और बच्चों की आयु जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो उसके बाद से हम आगे जो है 5वीं 6ठी से तो हम जो भी आएगा बच्चों को ले लेंगे। लेकिन अभी हम तीसरी चौथी में भी बच्चा आएगा तो ये देखेंगे कि वो बच्चा समझदार है, होशमंद है या नहीं है। तो अब अभी हमारे पास में तकरीबन 80 बेड का अभी बन चुका है, वो 50 बेड का हमारे पास में हॉस्टल है और हमारा कंस्ट्रक्शन अभी चलता रहेगा और बाय द एंड ऑफ मार्च हम एक्सपेक्ट करते हैं तकरीबन 200 बच्चों की जगह हमारे हॉस्टल में होगी।